उत्तराखंड राज्य अब अपने वजूद के 25 साल पूरे करने जा रहा है। इन 2.5 दशकों में हमने तरक्की के कई बड़े दावे सुने, विकास के कई नए आंकड़े दिखे, राजधानी देहरादून चमकी, कई शहरों का कायाकल्प हुआ, ऑल वेदर रोड बनी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों खर्च हुए। लेकिन किसी भी राज्य के विकास का असली पैमाना क्या होता है? नीति निर्माता कहते हैं कि सड़क, बिजली और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य किसी भी समाज की सबसे मजबूत बुनियाद है। लेकिन आज जब हम उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों का रुख करते हैं तो वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी कई जगह उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां से 25 साल पहले इस राज्य का सफर शुरू हुआ था। सरकारें बदलती रही, नीतियां बनती रही, अस्पतालों के बड़े बड़े भवन भी खड़े होते रहे, लेकिन पहाड़ के आम नागरिक के लिए एक बेहतर और समय पर इलाज पाना आज भी एक बड़ा सपना बना हुआ है। आज हम ग्राउंड रियलिटी के साथ इस मुद्दे की पूरी पड़ताल करेंगे। हम सीधे उन दिक्कतों पर बात करेंगे जो पहाड़ों में बनी हुई हैं, सरकार के उन प्रयासों को भी सामने रखेंगे जो उस दिशा में किए जा रहे हैं, और साथ ही बात करेंगे इसके स्थायी समाधान की। उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हमारे लिए गर्व की बात है, वही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। अगर हम उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी जैसे सीमांत और पर्वतीय जिलों की बात करें तो वहां की जमीनी हकीकत आज भी हमें हर दूसरे दिन झकझोर कर रख देती है। राज्य के कई पर्वतीय इलाकों से आज भी ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आती हैं जहां मरीजों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए डंडी कंडी यानी लकड़ी के डंडों और कुर्सी के सहारे बनाई गई पालकी का सहारा लेना पड़ता है। जब कोई गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही होती है या कोई बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार होता है तो ग्रामीण उन्हें अपने कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर का पथरीला और संकरा रास्ता पैदल तय करते हैं। यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष है। दांव के उलट स्थिति यह है कि कई जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के शानदार भवन तो खड़े हैं, लेकिन वहां सालों से डॉक्टर तैनात नहीं है। जहां सामान्य डॉक्टर है वहां महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ या सर्जन नहीं मिल पाते, और जहां विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं वहां आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण, एक्सरे या आईसीयू जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इसका सीधा नतीजा यह होता है कि पहाड़ के नागरिक को एक छोटे से टेस्ट या सामान्य बीमारी के लिए भी सैकड़ों किलोमीटर दूर देहरादून, हल्द्वानी या ऋषिकेश के चक्कर काटने पड़ते, जिससे गरीब परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। यह पूरा मामला तब और ज़्यादा गंभीर और जानलेवा हो जाता है जब कोई इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति सामने आती है। मेडिकल साइंस कहती है कि किसी भी गंभीर मरीज के लिए शुरुआती कुछ घंटे गोल्डन आवर होते हैं, जिसमें अगर सही इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। लेकिन पहाड़ों में दूरी और सुविधाओं की कमी के कारण यह कीमती समय रास्ते में ही खत्म हो जाता है। खासकर मानसून के 3 से 4 महीनों में स्थिति बेहद डरावनी हो जाती है। जब भारी बारिश होती है, भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो जाती है और दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य शहरों से पूरी तरह टूट जाता है, तब पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का असली इम्तिहान होता है। ऐसे समय में यदि कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो समय पर इलाज न मिलने की वजह से कई बार लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। विकास की बड़ी बड़ी बातों के बीच यह सवाल आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है कि क्या पहाड़ का वो नागरिक जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को देता है, वह अपने लिए एक समय पर और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधा पाने का हकदार नहीं है। लेकिन यहाँ हमें इस तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। शासन और प्रशासन द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में किए गए नीतिगत और ढांचागत प्रयासों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि धरातल पर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डॉक्टरों की कमी को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया। अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून, हल्द्वानी के बाद अब नए जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने पर काम चल रहा है, ताकि आने वाले समय में राज्य को पर्याप्त डॉक्टर मिल सके। इसके साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों को बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञों से सीधे जोड़ने के लिए टेलीमेडिसिन और ई-संजीवनी जैसी सेवाओं को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। इसके जरिए गांव के छोटे केंद्रों से मरीज सीधे बड़े डॉक्टरों से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए परामर्श ले पा रहे हैं, जो तकनीकी का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए हैं और एम्बुलेंस सेवाओं का दायरा भी विस्तृत किया गया है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही उठता है कि क्या इन शानदार सरकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा लाभ वास्तव में उस अंतिम व्यक्ति तक 100% पहुंच पा रहा है जो सबसे ऊंचे पहाड़ पर बसे गांव में रहता है। चुनौतियां सिर्फ बजट या संसाधनों की नहीं हैं, चुनौतियां डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की दुर्गम क्षेत्रों में पोस्टिंग से बचने की प्रवृत्ति, खराब रोड कनेक्टिविटी और आपातकालीन रिस्पॉन्स टाइम की भी है। अब बात करते हैं इस पूरी समस्या का स्थायी और व्यावहारिक समाधान क्या है। उत्तराखंड जैसे विशिष्ट भौगोलिक परिवेश वाले राज्यों के लिए मैदानी इलाकों की स्वास्थ्य नीतियों को हूबहू लागू नहीं किया जा सकता। हमें अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक अलग माउंटेन हेल्थ मॉडल तैयार करना ही होगा। इसके तहत सबसे पहले मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का एक मजबूत जाल बिछाना होगा। जिन गांवों तक अभी पक्की सड़कें नहीं पहुंची हैं, वहां अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस मोबाइल वैन को नियमित रूप से भेजा जाना चाहिए ताकि बुनियादी जांच और दवाइयां लोगों को उनके घर के पास ही मिल सके। दूसरी बात, आपातकालीन स्थितियों और खासकर मानसून के दौरान जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित न होकर तहसील स्तर तक सुलभ होना चाहिए। इसके साथ ही दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए विशेष भत्ते, उनके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में प्राथमिकता और बेहतर आवासीय सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे पूरे उत्साह के साथ पहाड़ों में रुक रुक कर सेवाएं दें। अंतिम स्तर पर हमारी आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम बहनों को और अधिक आधुनिक संसाधनों और प्रशिक्षण से लैस करना होगा, क्योंकि वे ही जमीन स्तर पर संकट के समय पहली रक्षक बनकर खड़ी होती हैं। किसी भी सरकार या व्यवस्था की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है कि वह अपने सबसे कमजोर, सबसे गरीब और सबसे दूर बैठे नागरिक तक कितनी प्रभावी और त्वरित सेवाएं पहुंचा पाती है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर और तकदीर वास्तव में उस दिन बदलेगी जब हमारे पहाड़ों से डंडी कंडी में मरीज ढोने की खबरें हमेशा के लिए बीती बात यानी इतिहास बन जाएंगी, न कि हमारे रोज के अखबारों और चैनलों की सुर्खियां। यदि हम सब मिलकर शासन, प्रशासन और जागरूक समाज के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बनाएं, तभी उत्तराखंड का यह 25वां वर्ष सही मायनों में हर पहाड़ी के लिए समृद्धि और सुस्वास्थ्य लेकर आएगा। इस पूरे गंभीर विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपके क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और दवाइयाँ पूरी तरह उपलब्ध है? पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या रचनात्मक सुझाव है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको यह निष्पक्ष और विस्तृत रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी अहम मुद्दे के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।